हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने पर्सनल कंप्यूटर के कुछ कंपोनेंट्स की बात की थी, जिसके अंदर हमने कैश के बारे में बात की थी। इसी तरीके से हमने देखा था पावर सप्लाई क्या होता है, और पावर सप्लाई जो होता है वो कैश के अंदर ही लगा रहता है। हमने बात की थी कि कैश किस तरीके से काम करता है, यानी उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, और अलग अलग फील्ड के अंदर ये किस तरीके से यूज़ में आता है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर ये किस टाइप से यूज़ में आता है, और इसकी साइज़ किस तरीके से डिफरेंट होती है। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मदरबोर्ड क्या होता है और मदरबोर्ड किस तरीके से वर्किंग करता है, और पॉपुलर जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो कौन कौन से जो है जो कि मदरबोर्ड को बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर उससे पहले आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड से। बेसिकली मदरबोर्ड होता क्या है? मदरबोर्ड हम जानते हैं कि ये पर्सनल कंप्यूटर का एक टाइप का कंपोनेंट होता है। मदरबोर्ड, जैसा कि इसका नाम है, ये कंप्यूटर का बैकबोन होता है। यानी कि कंप्यूटर का बैकबोन यानी जो सारी डिवाइसेस को हैंडल करता है, जितनी भी मेमोरी, जितने भी सर्किट्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर लगे रहते हैं। डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। उन सारे पोर्ट्स को जोड़ने के लिए भी ये यूज़ में आता है। तो हम देखने वाले हैं मदरबोर्ड क्या होता है। इट इज़ अ सिंगल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टुगेदर। यानी ये एक ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म होता है जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं, जैसे हम बात करते हैं रैम की, रोम की, डिफरेंट टाइप के सर्किट्स की, पोर्ट्स की, इन सभी को ये क्या काम करता है, एक साथ में जोड़ के रखता है। यानी इन सभी को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दिखाई देता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स आगे लगे हुए हैं। इंटरनली अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके अंदर रैम, रोम, मेमोरी और सीपीयू वगैरह भी इस मदरबोर्ड के अंदर ही लगे रहते हैं। इट कनेक्ट द सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंशंस कार्ड्स डायरेक्टली और वाया केबल्स। यानी ये क्या काम करता है, ये एक तरीके से कंप्यूटर का बैकबोन होता है। जितने भी सीपीयू, मेमोरी और जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करते हैं, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की बात करते हैं, जितने भी कार्ड्स होते हैं, जितने भी पोर्ट्स होते हैं, उनको या तो ये डायरेक्टली क्या काम करता है, कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, या फिर कुछ केबल्स के थ्रू जो इनको कनेक्ट करके रखता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बीच में है ये क्या है, सीपीयू है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्ट्स जो है वो डिफरेंट टाइप के लगे रहते हैं, जिनसे ये क्या करता है, इनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। इट सपोर्ट अ सिंगल टाइप ऑफ सीपीयू एंड अ फ्यू टाइप ऑफ मेमोरी। यानी ये एक सिंगल टाइप के सीपीयू को, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, और डिफरेंट टाइप की जो मेमोरीज होती है, जैसे हमने पहले भी बात किया था कि जो रैम, रोम होती है, सीपीयू होते हैं, वो मदरबोर्ड के अंदर लगे रहते हैं, तो उनको ये सपोर्ट करता है। इसी तरीके से मदरबोर्ड, कैशेस एंड पावर सप्लाई मस्ट बी कंपेटिबल टू वर्क प्रॉपर्ली टुगेदर। ये मदरबोर्ड जो होता है, हम देखते हैं कैशेस के अंदर लगा रहता है। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि कैश क्या होता है, जो कि एक बॉक्स होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड भी लगा रहता है। यानी उनको भी ये क्या काम करता है, कंटेन करके रखता है। और इस मदरबोर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स, सर्किट जो है वो लगे रहते हैं। यहाँ तक कि जितनी भी मेमोरीज होती है, जैसे हम रैम, रोम की बात करते हैं या हम सीपीयू की बात करते हैं, तो वो भी इस मदरबोर्ड के अंदर लगी रहती है। और जो भी पावर सप्लाई, कैशेस और मदरबोर्ड होते हैं, ये एक दूसरे के साथ में सही तरीके से वर्क करते रहते हैं। इसके पॉपुलर मैन्युफैक्चर आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप के जो इंटेल, ए ओपन वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, इसके मैन्युफैक्चरर होते हैं। मदरबोर्ड जो होता है वो केश के अंदर लगा रहता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये केश के अंदर लगा रहता है। इट कंटेन पोर्ट्स टू कनेक्ट ऑल ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट्स। यानी जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उनको ये क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। कनेक्ट किससे करके रखता है, पोर्ट्स के थ्रू जो है कनेक्ट करके रखता है। जैसे आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे पोर्ट्स लगे रहते हैं। अलग अलग जो भी पोर्ट्स होते हैं उनकी हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स और केबल्स कौन कौन सी होती है, जो इन सारे इंटरनल कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है और इनके साथ में वर्किंग करती है। इसी तरीके से कुछ पोर्ट्स होते हैं जो कि हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव को जो है जोड़ के रखती है, जो किसी रिबन केबल के थ्रू जो है आपस में अटैच करके रखती है। इसी तरीके से जो फैंस होते हैं और जो स्पेशल पोर्ट होते हैं जो कि पावर सप्लाई के लिए डिज़ाइन किए होते हैं, वो भी इसके अंदर लगे रहते हैं। बेसिकली जब हम फैंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर ये क्या काम करता है, जो भी हीट जनरेट होती है उस हीट को आउट करने के लिए जो है यूज़ में आती है, ताकि कंप्यूटर की वर्किंग सही तरीके से हो सके और वो कूल रह सकते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं जो भी पेरिफेरल कार्ड स्लॉट्स होते हैं वो इसके फ्रंट के अंदर, जो कि क्या करते हैं,
वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर एक्सपेंशन जो कार्ड्स होते हैं उनको मदरबोर्ड के थ्रू जो है कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये पेरिफेरल कार्ड स्लॉट्स भी जो होते हैं वो इसके अंदर लगे रहते हैं। मदरबोर्ड के लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ पोर्ट्स लगे रहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नंबर ऑफ जो पोर्ट्स होते हैं वो लगे रहते हैं, जो क्या काम करते हैं, मॉनिटर को, प्रिंटर को, माउस को, कीबोर्ड को, स्पीकर को, और जो नेटवर्क केबल्स होती है उनको भी ये क्या करती है, कनेक्ट करके रखने के लिए यूज़ में आती है। एक तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने के लिए अलग पोर्ट होता है। इसी तरीके से जो भी कार्ड्स होते हैं जिन्हें हम पेरिफेरल कार्ड्स कहते हैं उनको जोड़ने के लिए अलग पोर्ट्स होते हैं। इसी तरीके से जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उनको जोड़ने के लिए अलग पोर्ट्स होते हैं। और जो भी फैंस वगैरह लगे रहते हैं जो पावर सप्लाई के लिए यूज़ में आते हैं उनके लिए भी अलग पोर्ट्स जो होते हैं वो लगे रहते हैं। इसी तरीके से ये यूएसबी पोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसे आपने आपके कंप्यूटर के अंदर भी या लैपटॉप्स के अंदर देखा होगा कि साइड के अंदर जो है यूएसबी पोर्ट्स लगे रहते हैं, जो क्या काम करते हैं, प्लग इन प्लग आउट की तरह जो है काम करते हैं। यानी जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे आपने आपके लैपटॉप के साथ में आपके फ़ोन को जो है कनेक्ट किया होगा, उसके लिए आपने यूएसबी केबल्स का यूज़ किया होगा। वो यूएसबी केबल क्या करती है, यूएसबी पोर्ट के थ्रू जो है उस डिवाइस को जो है कनेक्ट कर देती है, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी डेटा ट्रांसफ़र करना है या फिर आपको डेटा से रिलेटेड कुछ काम करना है तो वो आप आसानी से कर सकते हो। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी कार्ड्स होते हैं, जैसे वीडियो कार्ड्स हो गए, साउंड कार्ड्स हो गए, उनको भी ये कनेक्ट करने के लिए अलग अलग जो है स्लॉट जो है बने रहते हैं, जो सीरियल भी हो सकते हैं और पेरिफेरल की तरह भी जो है हो सकते हैं। और इसी तरीके से चार्जिंग जो प्लग होता है, जैसे आप आपका लैपटॉप वगैरह पीसी चार्ज करते हो तो उसके लिए भी वो क्या होता है, मदरबोर्ड के अंदर ही इंक्लूड रहता है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि जो भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे हम बात करते हैं मॉनिटर की, प्रिंटर की, माउस की, तो इनको भी आप क्या करते हो, उससे कनेक्ट करके रखते हो। यानी जैसे आपने देखा होगा जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, तो उनको कनेक्ट करने के लिए भी ये पोर्ट्स जो होते हैं वो बने रहते हैं, जो क्या काम करते हैं, इन सारे डिवाइसेस को उस कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूज़ में आते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। यानी मदरबोर्ड का मतलब क्या हो गया, मदरबोर्ड का मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, उनको ये जोड़ने के लिए यूज़ में आता है, ताकि कंप्यूटर पूरी अच्छी तरीके से वर्किंग कर सके। ये मदरबोर्ड जो है वो लगा रहता है केश के अंदर। इसी तरीके से केश के अंदर पावर सप्लाई वगैरह भी जो है वो लगे रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स, डिफरेंट टाइप के सर्किट्स लगे रहते हैं। यहाँ तक कि सीपीयू भी जो होता है वो मदरबोर्ड के अंदर ही लगा रहता है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर की तरह भी जो है कह सकते हैं। इसी तरीके से जो भी हम रैम, रोम, जितनी भी मेमोरीज की बात करते हैं, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गई, रीड ओनली मेमोरी हो गई, कैश मेमोरी हो गई, तो ये सारी मेमोरीज भी इसके अंदर लगी रहती है। और इधर आप देख सकते हैं जो ट्रांजिस्टर कैपेसिटर होते हैं वो भी इस मदरबोर्ड के अंदर ही लगे रहते हैं, और इसके साथ में क्या करते हैं, वर्किंग करते रहते हैं। और जो भी चार्जिंग केबल्स वगैरह होती है, जो भी प्रोजेक्टर के लिए आप कनेक्शन करते हो, तो वो सारे इस मदरबोर्ड के अंदर ही ये पोर्ट की तरह जो है इंक्लूड रहते हैं। ये केबल्स के थ्रू भी जुड़े रहते हैं या फिर डायरेक्टली भी जो है वो जुड़े रह सकते हैं। तो ये बात थी हमारे पास में मदरबोर्ड की, कि मदरबोर्ड पर्सनल कंप्यूटर का किस टाइप का कंपोनेंट होता है और ये किस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्किंग करता है। इसे हम कंप्यूटर का बैकबोन भी कह सकते हैं या फिर इसे हम कंप्यूटर का हार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो काम करते हैं। डिफरेंट टाइप के मदरबोर्ड्स होते हैं, जैसे इंट्रीग्रेटेड भी होता है और नॉन इंट्रीग्रेटेड भी होता है। इंट्रीग्रेटेड के अंदर क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके अंदर इंटरनली लगे रहते हैं, और अगर एक भी खराब हो जाता है तो पूरे के पूरे मदरबोर्ड को चेंज करना पड़ता है। जबकि नॉन इंट्रीग्रेटेड के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसके अंदर नहीं लगे रहते हैं। यानी कि जो अधिकतर इसका पार्ट होता है वो सारे मदरबोर्ड के अंदर ही लगे रहते हैं। तो ये टाइप्स थे हमारे पास में मदरबोर्ड के, जो दो टाइप के होते हैं, इंट्रीग्रेटेड भी होता है और नॉन इंट्रीग्रेटेड भी मदरबोर्ड होता है। उनके अपने अपने फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर इनमें से जो भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे हम बात करते हैं जो भी सर्किट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैन, ये एज अ पावर सप्लाई की तरह यूज़ में आता है। डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर कैपेसिटर भी इसके अंदर लगे रहते हैं। तो ये बात थी हमारे पास में पर्सनल कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड, जो कि इसका एक कंपोनेंट होता है, और ये कंप्यूटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि अधिकतर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो मदरबोर्ड के अंदर ही लगे रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक। आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स और केबल्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर यूज़ में आते हैं, और वो भी हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।